आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ बीट्स के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग हुई तेज। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर भाजपा पर साधा निशाना। यूपी निकाय चुनाव के प्रचार के लिए लखीमपुर खीरी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट में विकसित करने का किया वादा। बोले, लखनऊ दिल्ली समेत वायु सेवा की सुविधा होगी उपलब्ध। कुशीनगर नगर पालिका में प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया संबोधित। बोले, समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया। हरदोई की 13 निकायों में जीतेगी भाजपा। और बदायूं में एक शख्स ने अपने 5 वर्षीय बेटे के सामने पत्नी को मारी गोलियां। अब बच्चे ने दी गवाही। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ अहम और बड़ी खबरों से। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग अपने पूरे शबाब पर है। ताज़ा बयानों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत को राजनीति का रावण बताते हुए राजस्थान में कांग्रेस सरकार हटाकर राम राज्य लाने की बात कही है। शेखावत के इस बयान पर राजस्थान कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन ने कहा कि राम राज्य तो राजस्थान में स्थापित है। इसी को लेकर एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर हमला बोला है। जिसका सम्मान पूरे देश में आज एक भारतीय संस्कार संस्कृति की जो महिला का होता है, उस ढंग के उन्होंने अपनी पति के शहादत के बाद में जिंदगी बिताई हो। आज पूरे मुल्क के अंदर पक्ष विपक्ष सब में सम्मान है। जिसके दिल में संस्कार खुद में है वो सब इनका सम्मान करते हैं। उनके बारे में इस प्रकार की नीची और नीच हरकत करना, ऐसा बयान देना, मैं समझता हूँ कि ये एक नया रूप सामने आ रहा है बीजेपी का। मुझे लगता है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है कर्नाटका से। लगता है उस बौखलाहट के अंदर ये हो सकती स्थिति हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो खुद का ऊपर कोई हम कमेंट कर दें, वो तोड़ मरोड़ करके वो पेश करते हैं पब्लिक के सामने चुनाव जीतने के लिए। वो हमने देखा कई बार। और सोनिया गांधी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर टिप्पणी करना, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद पत्र लिखूंगा। जो कांग्रेस की भावना है पूरे प्रदेश के अंदर, उनसे मैं अवगत कराऊंगा। और प्रधानमंत्री जी खुद को चाहिए कि वो हम देखते हैं इंतजार करेंगे वो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन करते हैं। और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी शुक्रवार शाम रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने नकवी का स्वागत किया। वहीं मीडिया से हुई बात में विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने पर नकवी ने कहा कि प्रजातंत्र से पराजित परिवार तंत्र के लोग हार की हताशा में हंगामे का हुड़दंग का तमाशा बन गए हैं। प्रजातंत्र से पराजित परिवार तंत्र के लोग हार की हताशा में हंगामे का हुड़दंग का तमाशा बन गए हैं। और जिस तरह से गाली की गोली और मवाले की टोली एक के बाद एक इस तरह की अपशब्दों, अश्लील भाषाओं के ज़रिए देश का अपमान कर रही है, जनादेश का अपमान कर रही है, उससे एक बात बहुत साफ है कि इन लोगों ने ये ठान ली है, ये लोग समझ चुके हैं, मान चुके हैं कि अब परिवार तंत्र के दिन लग चुके हैं। इनकी दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है। और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर पहुंचे। यहां जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां की एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट में विकसित किया जाएगा, जिससे लखीमपुर खीरी से लखनऊ, दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों के लिए वायु सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी। भाइयों बहनों, टूरिस्ट आएगा, रेस्टोरेंट बनेंगे, होटल बनेंगे, गेस्ट हाउसेज बनेंगे। कोई होटल बनाएगा, कोई होटल में काम करेगा, कोई गाइड का काम करेगा, कोई रेस्टोरेंट का काम करेगा। यहाँ के अन्नदाता किसानों के द्वारा उत्पन्न की गई
जो फसल है वो यहीं पर उसका अच्छा दाम मिलेगा। और भाइयों बहनों, एक तरफ ये टूरिज्म देश और दुनिया को आकर्षित करेगा और दूसरी ओर जब छोटी काशी के रूप में विख्यात कोला गोकर्णनाथ धाम का कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा होगा, भाइयों बहनों, स्वर्गीय अरविंद गिरी जी को भी श्रद्धांजलि होगी और साथ साथ लखीमपुर खीरी के बारे में लोग और भी जानने को उत्सुक होंगे। और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोर पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में जनसभा को संबोधित किया। सीतापुर में सीएम योगी ने कहा कि काशी, अयोध्या और मथुरा की तरह नैमिष का भी कायाकल्प होगा। सीएम योगी ने कहा कि हजारों सालों से दुनिया का इतिहास उंगलियों पर गिन सकते हैं, लेकिन इससे भी पुराना इतिहास सीतापुर और नैमिष का है। यहाँ आने से जीवन धन्य हो जाता है। गरीब कल्याण योजनाएं बिना भेदभाव के गरीब तक पहुंचेगी और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थानों का निर्माण हो रहा है, तो विरासत का भी सम्मान हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी पुष्कर पर चल रहा है। काशी चमक चुकी है, अयोध्या नई अयोध्या के रूप में दुनिया के सामने आ रही है। और कुशीनगर नगरपालिका में प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश समेत हरदोई की 13 निकायों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। हम कुशीनगर जनपद के सभी नगरों के निवासियों से अपील करने के लिए आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की योजनाएं उनको धरातल पर उतारने के लिए नगरों में ट्रिपल इंजन की सरकार की बहुत ही आवश्यकता है। नगरों का समुचित विकास, समेकित विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। केंद्र प्रदेश की सारी योजनाओं को हम धरातल पर उतारेंगे और नगरों का समुचित विकास करेंगे, क्योंकि तथागत की धरती है, शांति की धरती है, दुनिया के पर्यटक आते हैं, इसलिए इसका विश्व स्तरीय डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और हम कुशीनगर को डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में नगर निकाय चुनाव में आजम खान की जनसभा को लेकर खासी भीड़ दिखाई दी। खाता नगरिया गांव में सपा प्रत्याशी केतकी देवी गंगवार के समर्थन में अब्दुल्ला आजम पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला आजम ने भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह ये इज्जत दी हुई तेरी थी, ये औहदा दिया हुआ तेरा था, तेरी मर्जी थी तो मुझे मिला था, आज तेरी मर्जी नहीं है तो चला गया और इंशाअल्लाह कल फिर तेरी मर्जी होगी तो फिर मेरे पास आ जाएगा। मुझे ना कल इसका कोई गम था और ना आज, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है, मैं सच कहता हूं और गुरूर है इस बात का, फख्र के साथ गुरूर है। भले ही एमपी एमएलए कोई भी हो जाए, हर 5 साल में एमपी एमएलए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिन मोहब्बत और जिस भरोसे से आज तक आप लोगों ने नवाजा है, वो भरोसा किसी एमपी एमएलए को हासिल नहीं। इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में पूर्व सांसद और भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने नगरपालिका अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी के समर्थन में शहर के गेस्ट हाउस में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर अपराधी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो, और बसपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक दौर था जब गुंडों को गधे पर बैठाकर घुमाया जाता था, लेकिन उन गुंडों को मायावती ने हाथी पर बैठा दिया।
और उत्तर प्रदेश के जिला महोबा के विकासखंड जैतपुर के महुआ बांध गांव में नमामि गंगे परियोजना के तहत विभागीय ठेकेदार द्वारा जगह जगह सीसी रोड कई महीनों पहले से तोड़कर गांव में दुर्घटनाओं को न्योता दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की सभी जगह सड़कें जो बड़ी मुश्किलों से बनी थी ठेकेदारों के द्वारा तोड़ दी गई हैं और तोड़ने के कई महीने गुजरने के बाद भी मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे रात में लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। हमारे यहाँ ये है कि सब महीनों से है जो यहाँ पर सीसी वाले सब हैं गए नल वाले, और यहाँ पर इतनी परेशानी है निकलने की कि अनाप शनाप परेशानी है हमारे यहाँ। इसको ठीक किया जाए या तो कुछ उपाय किया जाए हमारे यहाँ। हमारे गांव में जे पानी की टंकी वाले जे रास्ता खोद डाल गए, इसमें परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही गाँव वाले लोगों ने। चैत में भी जो काम चला था ना पानी नहीं आ पाओ, आदमी को बाहर से भी कई लोग ने ऐसे भोगते हैं, ये वाहन नहीं निकल पाओ, जिसमें छोटे वाहन तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाए। और जब सहारक आ गई अब और आदमी है दिक्कत है सहारक में। कितने महीना से डली है? अरे बहुत साफ डली, फागुन से इतना है। और उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में शौहर ने अपने 5 साल के बेटे के सामने पत्नी को 2 गोलियां मार दी और मौत के घाट उतार दिया। पत्नी को मार डालने के बाद कातिल शौहर ने खुद पत्नी के मायके फोन कर इस मामले की सूचना दी। वारदात सन कर देने वाली है। घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस की दलील है कि वो कातिल पति की तलाश कर रही है। मृतका का विवाह 9 साल पहले हुआ था, जिसमें कुछ सालों से पति पत्नी के बीच प्रेमिका को लेकर कलेश चल रहा था। क्यों मारा है? गोली से मारा है। कारण क्या रिया? कारण क्या, कुछ भी मतलब क्या नाम है, असौली में शादी करी थी हमने, और क्या नाम है उसके बाद में मतलब अच्छी खासी रह रही थी। एक लड़की से, उसकी मामू की लड़की से मतलब संबंध हो गए इसके, और क्या नाम है उन्होंने जो है मिलकर सबने मामू ने और मतलब उसके चचा ने हमारे बहनोई के और क्या नाम है हमारे बहनोई ने और सबने 4 जनों ने ये मिलकर मार दिया। कहाँ मारा था? ये मतलब क्या नाम है असौली के रास्ते पे, कच्ची रास्ता पे मारा। मुरसान। कैसे मारा है? गोलियों से। अच्छा, 2 गोली मारी है। किस बहाने से? आपके यहाँ रह रही थी? हाँ रह रही थी हमारे यहाँ से। किस बहाने से लेके आए? जी कपड़े लेने के लिए लेके आए थे कि कपड़े दिलवा कर। कोई नहीं, हमें तो सूचना नहीं है पकड़ने की। इसमें कितने लोग दोषी मान रहे हो? हम 4 लोग। कौन कौन है? मतलब रिजवान। और उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में खाद बीज के कारोबारी के 1,87,340 रुपए हड़पने की चाह में 2 दोस्तों ने न सिर्फ लूट की फर्जी कहानी बनाई बल्कि मुंडा पांडे पुलिस को गुमराह भी कर दिया। और कथित पीड़ितों ने कब्जे से लूट की पूरी रकम बरामद करने के बाद पुलिस ने 2 जिगरी दोस्तों का खेल का भंडाफोड़ कर दिया है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पांडे पर 25 तारीख को लगभग 10:30 बजे के आसपास एक सूचना 112 के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि 2 लड़के एक छोटा हाथी से कहीं जा रहे थे। उनको 2 बाइक सवार ने उनको रोका और उनके पास लगभग 1,87,000 से अधिक कुछ रुपए थे, जो उनसे वो लूट के ले गए। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, पीआरबी मौके पर गई और जब वहां विस्तार से उनसे पूछताछ। और अमरोहा जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र में लापता युवक का शव उसके ही घर के सामने कूड़े के ढेर में पड़ा मिला है। युवक का गला रेतकर हत्या की गई है। कूड़े के ढेर में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की गला रेतकर हत्या कर शव को कूड़े के ढेर में दबा दिया गया था। घटना की सूचना पर एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से फावड़ा बरामद कर लिया है। पुलिस ने मृतक के भाई को भी हिरासत में लिया है। जा सकते हैं। हेलो। और उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव सुतारी कला के ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बता दें कि राशन डीलर पर राशन कम देने का आरोप है। गांव के लोगों ने बताया कि राशन डीलर
4 किलो यूनिट के हिसाब से राशन देता है और जो लोग राशन डीलर की शिकायत उच्च अधिकारियों से करते हैं तो उनके राशन कार्ड कटवाने की धमकी देता है। मामला साहब कोठा जो बटा था पीछे अभी है, इसमें साहब जो अंगूठा लगवा लिया मेरा और गल्ला दिया नहीं मुझे। अंगूठा लगवा लिया, मैंने प्रधान से शिकायत करी कि साहब अंगूठा लगवा लिया, गल्ला नहीं दिया। तो ये कह दिया नंबर ख़राब है। दोबारा फिर बुलाया, फिर 2 दिन को बुलाया। फिर जो उनका लड़का एक कह लगा कि इसमें क्या क्या कमी है, तो उनने बताया कि इसे कल 10:35 पर अंगूठा लग गया और मुझे 2 बार चक्कर लगवाया। जब प्रधान से मैंने कहा, जब उन्होंने गल्ला मुझे दिलवाया। कम दिया कितनी यूनिट है? गल्ला कम दिया। कितनी यूनिट है आपकी? यूनिट 4 हैं। तो राशन नहीं दिया? ना दिया, फिर राशन दिया था लेकिन कम भी दिया था और धोखा करा संग में। जब लगवा लिया और फिर ये कह रहे हैं साहब तुम्हारा नंबर गलत है। शिकायत किया। और खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से है, जहां अनियंत्रित ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों के गंभीर घायल होने की सूचना है। घटना रात करीब 2 बजे की है, जहां सोनोलो की तरफ से आ रही ट्रक ने अस्पताल चौराहे के मोड़ पर गोरखपुर से आ रही रोडवेज बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिसने ट्रक चालक और जो बस का चालक है वो घायल हुए हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बाकी अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं। और उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बगल में बने गड्ढे में पड़ा मिला है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि पहली नज़र में मामला समझ में आता है कि युवक बीती शाम को घर से मोटरसाइकिल से निकला था। रास्ते में बाइक का संतुलन बिगड़ जाने के कारण बाइक गड्ढे में चली गई, जिससे युवक की मौत हो गई। सुबह लगभग 5:30-6 बजे के करीब यूपी 112 को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत मवई के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन के किनारे गड्ढे में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल यूपी 112 पीआरवी तथा स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराई गई। तो दौरान जांच पता लगा कि उक्त व्यक्ति आनंदी यादव उम्र लगभग 22 वर्ष जो मवई का रहने वाला है, दिनांक 27/4/23 को सायंकाल घर से मोटरसाइकिल लेकर निकला था। प्रथम दृष्टया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन के किनारे जो गड्ढे हैं उसमें मोटरसाइकिल गिर जाने के कारण मृत्यु होना प्रतीत होता है। और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न करवाने को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं लखीमपुर खीरी जिले में भी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर सभी तहसीलों में स्थानीय प्रशासन और सभी प्रत्याशियों और नगर के सम्मानित लोगों के साथ मिलकर चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए जाने और शासन द्वारा दिए गए निर्देशों को अवगत कराने को लेकर पीस बैठक का आयोजन किया गया। और उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के नौगांवा सादात के गांव बादशाहपुर में किसान इंटर कॉलेज के स्ट्रांग रूम का डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी सुधीर कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र पांडे को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हाँ, ये जो पोलिंग किया जाना है ना नगर निकाय का, तो आप देख रहे होंगे कि अपने यहाँ 4 तारीख को मतदान है और इसी को लेकर के हम लोग स्ट्रांग रूम देखने आए थे। एसपी साहब भी साथ में हैं। तो नौगांवा सादात के लिए जो हमारा स्ट्रांग रूम है इसी इंटर कॉलेज में बनाया गया है और उसकी सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत फोर्स लगाई जाएगी और उसके बाद बैरिकेटिंग भी की जाएगी। और इसके अलावा काउंटिंग के दिन के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कैसे करना है। और जयपुर की विश्वकर्मा थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोर का खुलासा करते हुए खरीदार सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लोडिंग टेम्पो का बॉडी इंजन बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
और जयपुर जेडीए प्रवर्तन शाखा ने जयपुर सीकर हाईवे स्थित जयपुर जिले के चोमू के जैतपुरा गांव के मंगलम इंडस्ट्रियल सिटी में 6 मंजिला फ्लैट्स की बिल्डिंग को सील किया है। इस बिल्डिंग में 20 फ्लैट्स बने थे। जानकारी के मुताबिक जेडीए अधिकारी रघुवीर सैनी ने बताया कि जयपुर सीकर हाईवे स्थित जैतपुरा गाँव स्थित मंगलम इंडस्ट्रियल सिटी में की गई है। जेडीए को बिना मंजूरी लिए जून 2016 में इस बिल्डिंग को बनाया गया था। उस समय जेडीए ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया था। करीब 6 साल बाद मार्च 2022 में जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने आदेश लेकर बिल्डर ने सील खुलवा दिया। तब कोर्ट ने बिल्डर को प्रोजेक्ट के नियमन करवाने और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिए थे, लेकिन बिल्डर ने यहां कुछ काम करवाकर खुद परिवार के साथ रहना शुरू कर दिया। फिलहाल यहां बने सभी 20 फ्लैट्स को सील किया गया है, जबकि एक फ्लैट जिसमें बिल्डर परिवार सहित रह रहा है उसे फ्लैट खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। और चोमू जिले के ग्राम सिंगोद के पंचमुखी आश्रम में 109 कुंडात्मक विष्णु महायज्ञ महंत ओंकार दास के सानिध्य में शुरू हुआ। इस दौरान 1100 महिलाओं ने आश्रम से लेकर गांव के प्रमुख मार्गों से होकर कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा के दौरान संत महात्माओं को रथों और बग्गियों में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान हाथी और घोड़ों के साथ जुलूस निकाला गया। आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग हुई तेज। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर भाजपा पर साधा निशाना। और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के प्रचार के लिए लखीमपुर खीरी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट में विकसित करने का किया वादा। बोले लखनऊ दिल्ली समेत वायु सेवा की सुविधा होगी उपलब्ध। कुशीनगर नगर पालिका में प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया संबोधित। बोले समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया। हरदोई की 13 निकायों में जीतेगी भाजपा। और उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक शख्स ने अपने 5 वर्षीय बेटे के सामने पत्नी को मारी गोलियां। बच्चे ने दी गवाही। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।